एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज जीके के नेक्स्ट लेक्चर में हमारा टॉपिक है प्रमुख पर्यावरण सम्मेलन। ठीक है, तो प्रमुख पर्यावरण सम्मेलन में सबसे पहला जो आता है हमारा वो है नंबर 1 जेनेवा प्रोटोकॉल। अब ये जेनेवा प्रोटोकॉल क्या है? 1925 में एक सम्मेलन हुआ, एक समझौता हुआ जिसका उद्देश्य क्या था? रासायनिक और जैविक हथियारों पर प्रतिबंध लगाना। मतलब जितने भी रासायनिक और जैविक जो वेपन यूज़ होते हैं उन पर हमें बैन लगाना। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट हमारा स्टॉकहोम समझौता बोल सकते हैं या स्टॉकहोम प्रोटोकॉल जो बोल सकते हैं। ये हमारा 5 जून 1972 को हुआ और विश्व स्तर पर ये पहली बार इस तरह का कोई प्रयास किया गया था, इस तरह का कोई सम्मेलन हुआ था जो कि पर्यावरण से रिलेटेड था। ठीक है, इसी दिन से क्या हुआ, जो यूएनईपी था, यूएनईपी बताया था मैंने, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जो पर्यावरण के क्षेत्र में अपना सहयोग करता है, उसके संरक्षण के लिए कार्य करता है। तो वो समझौता हुआ, उसी का प्रारंभ हुआ और 5 जून से ही, इसी दिन से 5 जून को क्या मनाया जाने लगा? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाने लगा। तो विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत कब से हुई? जब स्टॉकहोम सम्मेलन से हुई और 5 जून को हम क्या मनाते हैं? विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट है हमारा साइट्स, CITES साइट्स। अब ये साइट्स क्या है? इसका जो स्थापना मतलब समझौता जब हुआ तो ये 1973 को हुआ, 1973 में हुआ। ये विश्व का सबसे बड़ा वन्य जीवों के संरक्षण के लिए समझौता है। ठीक है, सबसे बड़ा। तो इसमें मेन पॉइंट क्या था? जीव जो होते हैं और उनके जो अंगों, जैसे आपने देखा होगा कि हाथी के दांत वगैरह और शेर की जो चमड़ी होती है वो स्किन, इस तरह से बहुत से एनिमल्स के, गेंडे का दांत, इस तरह से बहुत से एनिमल्स के बहुत से अंग क्या होते हैं, वो उन पर जो ये खरीदना और बेचने का व्यापार जो होता है उस पर प्रतिबंध लगाना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इस पर आप 3 स्टार लगा लीजिए। ये क्वेश्चन एग्जाम में पता नहीं कितनी बार आया हुआ है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल या मॉन्ट्रियल समझौता के नाम से जानते हैं इसको। ये कनाडा में हुआ था। ठीक है, कब हुआ? 16 सितंबर 1987 को। ठीक है, लेकिन ये लागू कब से हुआ? 1989 से ये लागू हुआ। ठीक है, इसका क्या था मुख्य उद्देश्य? ओजोन परत का संरक्षण। मतलब जो ओजोन परत का जो क्षरण हो रहा है, जो ओजोन परत का जो नुकसान हो रहा है उसको रोकना। ठीक है भाई, और इसी दिन से ही 16 सितंबर को ही हम क्या मनाते हैं? ओजोन डे या ओजोन दिवस या ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है, ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है कि ओजोन डे कब मनाते हैं? तो ओजोन डे हम 16 सितंबर को मनाते हैं। फिर है हमारा पृथ्वी सम्मेलन, रियो डी जेनेरियो सम्मेलन। ये कब हुआ? ये 1992 में हुआ। ठीक है, ये 1992 में हुआ। ठीक है, रियो +20 क्या है? इसी के 20 साल बाद एक सम्मेलन हुआ, उसे रियो +20 बोल दिया गया, 2012। आप इसमें 20 ईयर ऐड कर लीजिए, 2012 आ जाएगा। फिर है हमारा COP21 भी बोलते हैं इसे, या पेरिस सम्मेलन भी बोलते हैं। ये जो है ये ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए, मतलब जलवायु परिवर्तन के लिए ये सम्मेलन किया गया। इसकी जो स्टार्टिंग हुई वो 2016 से हुई। फिर इसी तरह से COP22, COP23, 24 इसी तरह से हुआ और लेटेस्ट में हमारा COP26 हुआ जो कि 2020 में हुआ। कब हुआ? 2020 में हुआ और ये कहाँ पर हुआ? ग्लासगो में हुआ। देखिए, नेक्स्ट है हमारा क्योटो प्रोटोकॉल। अब ये पूछ लेते हैं कि क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हमारा ओजोन परत से संबंधित था, इसी तरह से क्योटो प्रोटोकॉल जो है हमारा वो ग्लोबल वार्मिंग को
रोकने के लिए किया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि हमारे जो पृथ्वी है उसका तापमान दिन पर दिन क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए एक इंटरनेशनल समझौता किया गया, अंतर्राष्ट्रीय समझौता किया गया, और ये जापान के क्योटो शहर में हुआ। तो इसलिए इसका नाम क्योटो प्रोटोकॉल पड़ गया। और ये 1997 में हुआ था, लेकिन भारत में ये 2005 से अपनाया गया। अब ये ग्लोबल वार्मिंग में जो गैसें होती हैं, कुछ गैसें हैं जो कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जिस वजह से हमारी पृथ्वी का तापमान दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। तो ये गैसें कौन कौन सी हैं देखिए। सबसे पहली है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन या CH4 इसका केमिकल फॉर्मूला है, या नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स। ग्लोबल वार्मिंग के लिए, ग्लोबल वार्मिंग को कहीं कहीं आपको वैश्विक तापन भी लिखा हुआ दिख जाएगा, तो ग्लोबल वार्मिंग को हम वैश्विक तापन भी बोलते हैं, के लिए उत्तरदायी जो भी गैसें होती हैं उन्हें ग्रीन हाउस गैस बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रामसर समझौता। अब ये रामसर समझौता क्या है भाई, ये देखो। रामसर समझौता, रामसर मतलब वेटलैंड, वेटलैंड मतलब आर्द्र भूमि या नमी वाली भूमि, दलदली भूमि जो होती है ना, नमी जहाँ बहुत ज़्यादा नमी होती है। ये समझौता वेटलैंड समझौता, ये रामसर समझौता जो है ये आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए किया गया, कि ईरान में हुआ था सबसे पहले 1971 में। ठीक है, लेकिन भारत में इसका सदस्य कब से बना, या भारत में कब से लागू हुआ, ये भारत में ये 1982 से लागू हुआ। ये सन पूछ लिया जाता है, ये वाला और ये वाला भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और ये हुआ था 2 फरवरी को समझौता, तो इसलिए 2 फरवरी को हम कौन सा डे मनाते हैं, आर्द्र भूमि या वेटलैंड डे। ठीक है, अब है हमारा नेक्स्ट नागोया प्रोटोकॉल या नागोया समझौता। ये जो है हमारा जैव विविधता संरक्षण से संबंधित है, 2010 में ये हुआ, और ये भी जापान में हुआ। ये तो थे हमारे विश्व स्तर पर जो करे गए सम्मेलन। अब हमारे भारत में ही, हमारे देश में ही कुछ आंदोलन हुए जो पर्यावरण संरक्षण के लिए चलाए गए, तो उनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला है हमारा चिपको आंदोलन। देखो, जैसे नाम से पता चल रहा है आपको, चिपको का मतलब चिपकना। तो इस सम्मेलन में, आंदोलन में क्या हुआ था कि लोगों ने पेड़ों को बचाने के लिए सम्मेलन करा गया था, ये वनों के संरक्षण के लिए। तो ये हुआ था उत्तराखंड के चमोली जिले में, और 1973 में ये सम्मेलन हुआ था। इसमें लोगों ने क्या किया, पेड़ों को बचाने के लिए वो सब एक सब लोग क्या हुआ, पेड़ों से चिपक गए, जिससे कि पेड़ों की कटाई को रोका जा सके। ठीक है, इसके जो प्रणेता थे, या कह सकते हैं कि जो इसका नेतृत्व जिसने किया था, सुंदरलाल बहुगुणा। अब तो इनकी डेथ हो चुकी है, लास्ट ईयर हुई थी, तो ये क्वेश्चन इस पर्पज से इम्पोर्टेंट भी हो जाता है। चंडी प्रसाद भट्ट और गौरा देवी इसके प्रणेता थे। इसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर महिलाओं ने इसमें हिस्सा लिया। अब है हमारा नेक्स्ट एपिको आंदोलन। देखो, जैसे चिपको आंदोलन उत्तर भारत में हुआ था, उत्तराखंड में, ऐसे ही दक्षिण भारत में एपिको आंदोलन चलाया गया, और ये कर्नाटक में हुआ था। इसका नेतृत्व किया था पांडुरंग हेगड़े ने। देखो, क्वेश्चन पूछते हैं कि एपिको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो पांडुरंग हेगड़े ने। जो वर्ष है वो कम ही पूछा जाता है, मेन जो पूछा जाता है वो इनके नेतृत्व करने वालों का नाम पूछा जाता है। नेक्स्ट है, ऐसे पूछ लेंगे कि एपिको आंदोलन का संबंध किससे है ना। ऐसे नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये 1983 में हुआ था, मध्य प्रदेश में हुआ था। इसका जो नेतृत्व किया था ये मेधा पाटेकर और बाबा आमटे। तो क्वेश्चन आता है कि मेधा पाटेकर और बाबा आमटे का संबंध कौन से आंदोलन से है, या इस तरह से आ जाता है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है, तो मेधा पाटेकर और बाबा आमटे। घुमा फिरा के वो किसी भी तरह से क्वेश्चन पुटअप कर लेता है। उद्देश्य वन संरक्षण को बढ़ावा, वही वनों को बढ़ावा देना, उसका संरक्षण करना। और इसमें एक और भी चीज़ थी कि जो बांध बनते हैं, जो डैम बनाए जाते हैं नदियों पर पानी को रोकने के लिए, उसका इसमें विरोध करा गया, क्योंकि उसको बनाने के लिए बहुत ज़्यादा जो वन थे उनको उनकी कटाई की जाती है ना, की जा रही थी। तो इसलिए वहाँ पर नर्मदा नदी पर है ना सरदार सरोवर बांध, तो वो उस टाइम उसका विरोध किया गया था। एक आंदोलन चलाया गया ग्रीन बेल्ट आंदोलन या ग्रीन बेल्ट मूवमेंट, या हम क्या बोल सकते हैं हरित पट्टी आंदोलन। ये केनिया
शहर है अफ्रीका का, वहाँ पर चलाया गया था। इसका नेतृत्व जो करा था वंगारी मथाई ने किया था। देखो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ ले जाता है कि वंगारी मथाई कहाँ की महिला थी, तो ये केनिया की थी। या ये पूछ ले जाता है कि ग्रीन बेल्ट आंदोलन कहाँ चलाया गया, ये ग्रीन बेल्ट मूवमेंट कहाँ हुआ, ये केनिया में हुआ, ठीक है। या ये पूछ लेंगे कि ग्रीन बेल्ट आंदोलन का संबंध किससे है या उसका नेतृत्व किसने किया, तो वंगारी मथाई ने किया। उद्देश्य था इसका भी वन संरक्षण ही इसका उद्देश्य था, और इसकी शुरुआत हुई थी, ये शुरू हुआ था 1977 में, ठीक है, 1977 में। आई होप कि आपको मेरा ये आज का लेक्चर समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, और वीडियो को एंड तक देखिए। थैंक यू सो मच।